हम आपको हरियाणा के रोहतक से आई एक ऐसी खबर दिखाएंगे जो महिला सशक्तिकरण में विश्वास रखने वाले लोगों को चिंता में डाल देगी और ये खबर हमारे देश की तमाम महिलाओं को भी जरूर देखनी चाहिए। ये पूरी घटना 1 दिसंबर की है। उस दिन हरियाणा के रोहतक में 19 साल की तनिष्का नामक एक लड़की की शादी हुई। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन के साथ अपने घर के लिए निकला तो एक गाड़ी उनका पीछा करने लगी। लगभग 30 किलोमीटर दूर जाने के बाद इस गाड़ी में बैठे 5 लोगों ने दुल्हन पर हमला कर दिया और दुल्हन को एक के बाद एक 6 गोलियां मारी। सोचिए आरोपी के मन में इस लड़की के प्रति कितनी नफरत रही होगी कि वो 1 या 2 गोली पर नहीं रुका, पूरी 6 गोलियां उसने मारी। इस आरोपी लड़के का नाम मोहम्मद साहिल है, जो उसी गांव में रहता है जहां ये लड़की रहती है, जहां लड़की का परिवार रहता है, जहां लड़की के माता पिता का घर है। और लड़की के परिवार का आरोप है कि यह लड़का, मोहम्मद साहिल नाम का लड़का, पिछले 1 साल से इस लड़की को परेशान कर रहा था और कई मौकों पर उन्होंने गांव के लोगों की मदद से इस लड़के को समझाने की भी कोशिश की। तो कई बार जो हरियाणा के गांव हैं और हमारा जो ग्रामीण इलाका है, वहां पर समाज बहुत मजबूत होता है और समाज कई बार जब आसपास के लोग होते हैं तो वो परिवारों की मदद भी करते हैं। अड़ोस पड़ोस के जो लोग होते हैं उन सब ने इस लड़के को समझाने की कोशिश की, लेकिन ये लड़का बाज नहीं आया। हमारे देश में महिला सशक्तिकरण की बातें तो बहुत होती हैं। इस मुद्दे पर सेमिनार्स होते हैं, वार्षिक सम्मेलन होते हैं, बड़े बड़े एनजीओज हमारे देश में चल रहे हैं जो कहते हैं कि सब कुछ बदल रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर ज्यादा कुछ बदलता नहीं है। और आज भी जब महिलाओं पर गोली चलती है तो ज्यादातर मामलों में वो गोली चलाने वाला हाथ किसी पुरुष का ही होता है और ज्यादातर किसी जान पहचान वाले पुरुष का होता है। इस मामले में पुलिस ने 4 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 3 लोग नाबालिग हैं। सोचिए, ये नाबालिग लड़के इस लड़की की शादी में शामिल भी हुए थे और अपने दोस्त साहिल के लिए उस लड़की पर निगरानी कर रहे थे। ये पता करने की कोशिश कर रहे थे कि शादी में हो क्या रहा है और ये लड़की कितने बजे इस शादी से निकलेगी अपने ससुराल जाने के लिए। इस खबर से जुड़ा दूसरा पहलू 19 साल की ये लड़की स्वयं है, जो 6 गोलियां लगने के बाद भी अस्पताल में अपनी मौत से लड़ रही है और बहादुरी से मुकाबला कर रही है। अब तक डॉक्टर केवल एक ही गोली निकाल पाए हैं और इस लड़की की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। इस घटना से इस लड़की को इतना गहरा सदमा लगा है कि वो इलाज के दौरान भी इशारे करके अपने परिवार से लगातार कुछ कहने की कोशिश कर रही है। तनिष्का सर ऑर्डर नहीं मिले थे, कल तो कह रहे थे मैडम, फिर कल तो कह तो रहे थे, फिर हो सकता है कि आज आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इस खबर में नया क्या है, ये तो भारत में होता ही रहता है। लेकिन आज हम भारत के तमाम लोगों को, हमारे दर्शकों को जागरूक करना चाहते हैं, महिलाओं को जागरूक करना चाहते हैं और उन्हें बताना चाहते हैं कि इस घटना से सीखने की कोशिश कीजिए। भारत में प्रतिदिन महिलाओं के खिलाफ अपराध की लगभग 1100 घटनाएं होती हैं, यानी इस हिसाब से हर घंटे औसतन 46 महिलाओं के खिलाफ अपराध की कोई ना कोई घटना होती है। इस समय जब हम आपको ये खबर बता रहे हैं तब भी सैकड़ों महिलाएं हमारे देश में ऐसी ही घटना का सामना कर रही होंगी। यानी महिलाओं के खिलाफ अपराध अब इतना आम हो गया है कि उनके खिलाफ होने वाली घटनाएं हमें ज्यादा हैरान भी नहीं करती। अब हमें ऐसी घटनाओं की आदत सी होने लगी है और हमारे देश के जो अखबार हैं उन अखबारों में अपराध की खबरों का एक अलग पेज होता है, क्राइम का जो पेज होता है, और ये जो खबरें होती हैं ये उस अपराध के पेज पर छप जाती हैं। हम इन्हें अपराध से जुड़ी खबरें मानते हैं, पढ़ते हैं और कुछ देर शायद सोचते भी नहीं हैं इनके बारे में और आगे बढ़ जाते हैं और ये सोचते हैं कि ये सब तो हमारे देश में होता ही रहता है। हमें लगता है कि जो समाज अपराध और अन्याय को नजरअंदाज करने लगे वो समाज मरे हुए व्यक्ति के समान होता है। आज हमने इस पूरे मुद्दे पर आपके लिए रोहतक जाकर एक विश्लेषण किया है जो आपको इस घटना के साथ महिलाओं के प्रति नफरत की इस मानसिकता के बारे में भी बताएगा और आपको ये भी बताएगा कि आज भी हमारे देश में महिलाओं की स्थिति क्या है। और ये जो रोहतक जगह है
ये दिल्ली से बिल्कुल सटी हुई जगह है। हम आज आपको ये नहीं कह रहे कि ये भारत के किसी बहुत सुदूर ग्रामीण इलाके की खबर है जहां पर ना मीडिया है ना पुलिस है, जहां पर पहुंचने में भी बहुत समय लग जाता है। ये जगह दिल्ली से सिर्फ 1 से 1.5 घंटे की दूरी पर है। ये तस्वीरें तनिष्का के शादी समारोह की। शादी के बाद रात 10:30 बजे दुल्हन दूल्हे के साथ अपने ससुराल के लिए चली, जहां रास्ते में साहिल नाम के एक युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर दुल्हन को गाड़ी से निकाला और फायरिंग कर दी। जो दुल्हा और दुल्हन कार में सवार होकर के अपने घर की तरफ जा रहे थे और तभी इसी इनोवा कार में सवार होकर के बदमाश आते हैं और फिर दुल्हन के ससुराल से कुछ ही दूरी पहले ही इस इनोवा कार ने दुल्हन की कार को ओवरटेक करके उसको रोका और फिर इस इनोवा कार में सवार बदमाशों ने हथियारों के बल पर दुल्हन को कार से बाहर निकाला और फिर उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। दुल्हन तनिष्क को 6 गोलियां मारी गईं। 5 गोली अभी भी शरीर के अंदर है। तनिष्क अस्पताल में है, जिंदगी और मौत से जूझ रही है और आरोपी साहिल पुलिस की गिरफ्त में। गोली एक तो यहाँ जबड़े के पास, एक नीचे 2 पेट में है, एक यहाँ पास यहाँ इस साइड से है। तो गोलियाँ अभी पेट में ही है, अभी 5 के पास। अच्छा। एक गोली निकली है, एक हाथ में भी लगी हुई थी, वो निकल गई। जी जी। हाँ जी, अभी सीरियस ही है। ये पकड़े गए हैं जो इसके लिए कम से कम इनको जो भी गैंग में शामिल है, जो भी कोई शामिल है, इसको कम से कम फांसी की सज़ा, इससे कम नहीं, फांसी की सज़ा कम से कम दी जाए। पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि साहिल के 2 साथी शादी में पहले से ही मौजूद थे। वो नाबालिग थे और हमलावर को दुल्हन की पल पल की जानकारी दे रहे थे। जैसे ही दुल्हन की विदाई हुई तभी उन दोनों ने आरोपी साहिल को दुल्हन की कार का नंबर बता दिया और ससुराल पहुंचने से करीब 800 मीटर पहले ही दुल्हन की कार को घेर लिया गया। दुल्हन के रिश्तेदारों का आरोप है कि साहिल तनिष्क का पीछा करता था। स्कूल में जाती थी तभी वो परेशान कर रहा था, रास्ता रोका था। फिर मैंने इसके घर पर जाकर इसके साथ मार पिटाई भी करी थी। अच्छा। हाँ, और बोल दिया था कि 1-2 जाके इसको समझा भी आए। हाँ, समझा दिया था इसको, माँ भाई अच्छा नहीं होगा। पुलिस को यह भी पता चला कि जिस कार में सवार होकर साहिल दुल्हन को गोली मारने आया था, उस इनोवा कार को साहिल ने अपने दोस्तों के साथ सांपला के ही विश्वनाथ से लूटी थी। ऐसा देर रात को हमें सूचना मिली थी कि भाई दुल्हन पर गोली चलाई गई है। उस पर हम थोड़ी मौके पर पहुंचे। जब तक जो है दुल्हन यहाँ को पीजीआई में ले आया गया था इलाज के लिए, और उस पर हमने उसके पति की कंप्लेंट पर FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी और उसके दौरान जो है इसमें सम्मिलित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साहिल पर डकैती, चोरी, स्नैचिंग, आर्म्स एक्ट जैसे संगीन अपराध के 7 मामले पहले ही दर्ज हैं। पुलिस ने साहिल के साथ उसके दोस्त अजय को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 3 नाबालिग भी पुलिस की गिरफ्त में है। नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज आपको ये खबर दिखाने का मकसद हमारा ये है कि इस खबर को देखने के बाद समाज में जागरूकता फैलनी चाहिए और इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उनमें हमें चुप नहीं बैठना है बल्कि आवाज़ उठानी है। और ये जो लड़की है तनिष्का, ये इस समय बहुत बहादुरी के साथ अपने जीवन की लड़ाई लड़ रही है। हम उसे शुभकामनाएं देते हैं और ये चाहते हैं कि वो इस लड़ाई को जीतकर वापस लौटे और इसके बाद अपनी इस जंग को आगे बढ़ाए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.